प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2023-24 का, कक्षा 9वीं है और विषय है आपका हिंदी। तो इस हिंदी सब्जेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को। यहाँ पर देखिए, जिन विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बना करके उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करनी चाहिए। जिन विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वो समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। अकर्मण्य का मतलब होता है कि कोई काम नहीं करना बस। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन व्यतीत किया है या बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। इस तरह का बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के हम आंसर यहाँ पे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो हमें अभी अभी पता चला कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए जो है क्या आवश्यक है, समय की कीमत जान लेना। ठीक है, तो समय की कीमत जानना या समझना, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कुछ लोग समय की कमी के बहाने को क्यों छुपाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अपनी अकर्मण्यता और आलस को वो समय की कमी के बहाने छिपाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो समय का सदुपयोग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी-अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखो, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग है, समय का सही उपयोग करते हैं। कोई कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? तो समय जो है बीत जाने पे फलप्रद नहीं होता। यहाँ पे देखो, समय बीत जाने के बाद कोई भी कार्य फलप्रद नहीं होता, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे समय बीत जाने पर, तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व सबसे उपयुक्त शीर्षक जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। मराठों को जो है उसके तलवारों का वार जो है मुस्कान ला देता, उनके चेहरे पे डर भी ला देता, तो पुलकित होते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे सीधा सीधा झांसी वाली रानी का नाम आते ही आपको पता चल जाएगा। उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक झांसी की रानी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के किस कार्य को देखकर मराठे पुलकित होते थे? तो उसके तलवारों के वार देख करके पुलकित होते थे। अभी अभी हमने देखा, पुलकित होते थे, होते उसके तलवारों के वार। ठीक है, मराठे देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। अब यहाँ पर अगला जो है, लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल नहीं था, नहीं था। सैन्य घेरना था, दुर्ग तोड़ना था, नकली व्यू रचना, तीनों चीजें यहाँ पे दी गई। शतरंज का नाम यहाँ पे कहीं भी पूरे पैराग्राफ में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा शतरंज जो है उसका खेल नहीं था। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार बताया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीरता का अवतार, वह स्वयं वीरता की अवतार। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई को अवतार जो बताया गया वो वीरता का। मर्दानी का शब्द क्या होता है? मर्दानी मतलब होता है पुरुष जैसी ताकत होना, यानी पुरुषत्वान होना। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रत्यर्पण शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय दो ही होते हैं आपके, एक शब्द के आगे लगता है, एक शब्द के पीछे लगेगा। तो प्रत्यर्पण में जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रति। प्रति उपसर्ग जो है इसमें देखने को मिल रहा है आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रति आप लिख सकते हैं इसमें, अगर जिसने प्रति लिखा है तो उसका तो सही आंसर हो जाएगा। तो प्रति उपसर्ग है इसमें, प्रति उपसर्ग है इसमें, जिसने भी लिखा है प्रति वो सही है। संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय खालिस्थान प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, ये आपको बताने हैं।
तो संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय जो है वो तदित प्रत्यय होते हैं, तदित प्रत्यय होते हैं। अब अगला जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम जो है क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे आ जाएगा विशेषण। अगला जो क्वेश्चन है, परसक ने का प्रयोग खाली स्थान कारक में होता है तो कर्ता कारक में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। अश्वतुरंग है शब्द जो है घोड़ा या घोड़े का के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये आपके खालिस्तान शब्दों की पूर्ति हो गई। आगे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द जो है आपको बताना है। आय का क्या हो जाएगा? आय का होता है हमारा, आय मतलब हमारी आमदनी, तो हम खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यय। तो इसका हो जाएगा व्यय। कर दिया होगा आप लोगों ने। गुरु का शिष्य आप लिख सकते हो, चेला लिख दोगे वो भी ठीक ही है, लेकिन शिष्य लिखोगे ज्यादा अच्छा है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची सूची युग्म शब्दों का अर्थ है। दो शब्द एक जैसे पढ़ने में लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला वाला तो हो जाएगा आपका स्वच्छ, और दूसरा वाला जो सूची है ये हो जाएगा आपका सुई। तो हम लिख देते हैं, पहला वाला जो हो जाएगा आपका स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, पहला सूची जो है ये स्वच्छ होता है, आधा च और छ आ जाएगा। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका सुई, जिसमें छोटी यू की मात्रा आती है, ऊंची बड़ी यू की आती है, छोटी यू की। सुई, जल्दी से बोल रहे हैं ना हम। तो स्वच्छ और सुई जो है इसका आंसर हो जाएगा। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आकाश के तारे तोड़ने का मुहावरे का अर्थ आपको सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, आप सभी ने सही लिखा होगा। इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ जो हो जाएगा वो होता है आसान कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है आसान कार्य करना, बहुत ही सिंपल सा है। आसान काम करना तो नहीं होगा, क्योंकि आकाश के तारे तोड़ना है तो असंभव कार्य बोल सकते हैं हम, है ना? असंभव कार्य करना, असंभव सही रहेगा इसका, असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना है असंभव कार्य करना। ठीक है, बहुत प्रिय होना यानी कि अत्यधिक जो है प्यारा होना। बहुत प्रिय होना जो है ये, इसको इसका जो बहुत प्रिय होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मुहावरा हो जाएगा? तो आंखों का तारा, आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए हुए आप लोगों ने शायद देखे नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इस तरह से जो है ये पद्यांश आपको दिया गया, पठित पद्यांश है, आपके बुक से दिया गया, ये ध्यान रखना पठित है यहाँ पे। अब इसके चारों ओर किस बात पर जोर है? सुख की नई व्याख्या अनुसार सुख क्या है? गद्यांश में किस नए दर्शन की चर्चा की गई है? आज के माहौल में किसके कारण चरित्र बदल रहा है? ये सारे क्वेश्चंस आपको देने हैं, तो अपने हिसाब से इसके आंसर्स लिखने हैं। इसके बाद फिर से आपका जो पांचवा प्रश्न है वो भी दोगे। इसमें अथवा पार्ट भी आपको दिया गया है, तो अथवा पार्ट भी आपको करना है तो अथवा कर सकते हो, ऊपर वाला छोड़ सकते हो। ये वाला गद्यांश नहीं करना है मत करिए, नीचे वाला कर दीजिए। ठीक है, और इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, और ये सालिम अली वाला जो है चैप्टर उससे लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही नाव में नाव, याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें अथवा पाठ भी दिया गया है, इस अथवा पाठ के हिसाब से भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कोई गद्यांश पद्यांश नहीं दिए गए, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए सालिम अली किससे मिलने या किन से मिलने गए?
तो ये आपको बताना है। तो इस तरह से एक-एक अंक की ये प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सिंपल से अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों जाती होगी? तो ये भी मैंने बताया था। क्वेश्चंस सारे करवाए हुए हैं आप लोगों ने, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। किस कारण तिब्बत में लोग जो है लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8वाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पूछे गए हैं। 9वाँ प्रश्न भी अच्छा है, 2 बैलों की कथा के ऊपर है। ठीक है, 10वाँ क्वेश्चन रस खान के ऊपर है। 11वां क्वेश्चन जो है वो आपका उसकी है, बाढ़ की खबर सुन करके जो लेखिका की परंपरा और निर्वाह के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है, तो आप अथवा सबको दे रखा है। और इसके बाद जो है आपका लास्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसमें पूछा गया आपसे निबंध आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण मैंने बताया था, पूछा जाएगा मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया हुआ है। प्रिय अध्यापक के ऊपर बताया हुआ है, जीवन में अनुशासन का महत्व ये भी बताया हुआ है, तो ये सभी करवाया था मैंने। और जो है भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर के 2 मित्र की बातचीत, यानी कि आपस में 2 मित्र, जैसे कि आप कोई भी अपना नाम ले लें, अपने दोस्त का नाम ले लें, उसके बीच में संवाद हो रहा है। तो जैसे कि राम बोल रहा है कुछ, ठीक है? राम ने कुछ कहा, फिर उसका श्याम ने उत्तर दिया। तो इस तरह से आपको कुछ लाइनें लिखनी है। अगर राम श्याम की बात हो रही है तो 3 नंबर का अंक है, तो एक-एक लाइन का आधे नंबर मान के चलेंगे, तो आप 6 लाइनें लिख दीजिए। अपने प्रधानाचार्य को शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु यानी कि फीस माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना इजी सा क्वेश्चन है। 5वीं क्लास 6ठी क्लास में आपने लिखा हुआ है। विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता पर 100 शब्दों का प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा पूछा जाएगा, आपके हायर क्लास में भी पूछा जाएगा, तो इसलिए जो है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अपना प्ले लिस्ट चेक कीजिए, सामने आपके आ चुका है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।